लोग पीआरओ ने और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था हम लोग ने मिनिमम 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको। भाई साहब, राजनीति में मैनेजमेंट का खेल तो पुराना है, लेकिन इस बार वसई के कांग्रेस उम्मीदवार विजय पाटिल ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा इलाका चर्चा में है। दिवाली खुश करने के नाम पर 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट की बात करके जनाब ने खुद को मुश्किलों में डाल लिया है। तो हुआ यूं कि वसई में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल साहब ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह दिया कि उन्होंने चुनाव प्रचार और पत्रकारों की दिवाली खुश करने के लिए एक एजेंसी को 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया और जो लोग अब तक खुश नहीं हुए उनकी दिवाली भी अगले 2 दिन में मना दी जाएगी। अब भाई साहब, कैमरे पर ये सब कहते वक्त उनके सहकारी बार बार इशारे कर रहे थे, अरे भाई चुप रहो, सब मत बोलो। और एक महिला ने भी समझाने की कोशिश की, ये कैमरे पर बोलने का नहीं था। लेकिन पाटिल साहब ठहरे रॉकेट, जिन्हें इशारों से रोक पाना मुश्किल है। उन्होंने तो जैसे ठान लिया था कि सच को सबके सामने रखकर ही रहेंगे। नहीं, वो लोग क्या हुआ कि मैं बोला 40 लाख गलती से 40 लाख मांग रहा था, तो हम लोग ने बोला 40 लाख तो हमको खर्चा करने का परमिशन नहीं है, तो 40 लाख आपको किधर से देंगे। फिर कुछ कम ज्यादा हो गया, मगर उसने चालू भी किया, मगर बच्चे जो नए थे वो उसने कुछ नहीं किया और उसके साथ में पीआरओ था, उसने इतना गड़बड़ किया और वो जो प्रॉब्लम हो गया ना वो उनके हिसाब से हो गया। और हमारे पास सुशांत है, मगर वो मेन आदमी को जानता है, सबको जानता है। फोन आएगा तो वो भी इतना बिजी है कि देखो हम लोग 12 दिन ही हमको मिले हैं। उसके लिए हम लोग कुछ कम पड़ गए तो हम लोग वेरी सॉरी। मगर जो पत्रकार है वो बोलते हैं ना कि एक अपना जो कणा होता है वो देश का कणा है। आपके माध्यम से ही सब न्यूज़ जो प्रॉब्लम है वो देश को फैलते हैं और लोगों को मालूम पड़ता है खरा है क्या है, खोटा क्या है। और जो भी कुछ चोरी होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो आप ही लोग बाहर ओपन करते हैं ना। आप लोग तो हाय करके देश को बहुत सहारा है, मगर जो भी हुआ है अभी 2 दिन रह गया, जो भी ये पूरा होने के बाद में जो भी मैं खुला हो जाएगा और जिसका भी कुछ जो मिठाई देना है कम ज्यादा दीपावली का, तो मतलब ऐसा समझते कि दीपावली नहीं मिला, ये नहीं मिला, आप बात नहीं करते। तो वेरी सॉरी कि हमारे पास वो जो टाइप के मैन पावर नहीं थे और जिन्होंने किया वो धोखा दिया और बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको। तो हमारे स्लिप से लेके जो हम लोग ने जो भी उसको छोटा मोटा एडवांस दिया था वो लेके चले गए। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब दिवाली खुश का क्या मतलब है, क्या विकास के मुद्दों पर बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये मामला है चुनावी मैनेजमेंट का, जहां नेता विकास नहीं बल्कि गड़बड़ी की शिकायतें और खुशियां बांटने की बातें कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले पर ध्यान देगा? क्या खुलेआम ऐसी बातें करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये दिवाली खुश वाले बयान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? भाई साहब, पहले नेताओं के पास विकास के मुद्दे होते थे, लेकिन अब मैनेजमेंट, गड़बड़ी और दिवाली खुश जैसे बयान सुने जा रहे हैं। विजय पाटिल साहब, ये चुनाव है, दिवाली पार्टी नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वसई की जनता ऐसे नेताओं को चुनेगी जो विकास के बजाय खुशियां बांटने की बातें कर रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग इन बयानों को नजरअंदाज करेगा या फिर सख्त कार्रवाई होगी?